वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, समझ में आपको अच्छे से आएगा और बहुत ही शानदार हमारा टॉपिक ये रहने वाला है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हिंदी में विद्युत विभव कहते हैं, इसको आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे। तो क्लास 12th के टॉपिक में इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। तो गाइस, जो इसका डिफिनेशन है वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इस डिफिनेशन से हम क्या कहना चाह रहे हैं गाइस, इसको अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, सिंपली अगर हम इस डिफिनेशन को सिर्फ कन्वर्ट कर दें तो समझ में नहीं आएगा, इसको हम लोग टेक्निकली समझते हैं अच्छे से। इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं गाइस। मान लीजिए कि हम किसी एक पॉइंट ए पर खड़ा है, ठीक है, और हम ये बोलें किसी स्टूडेंट को कि हमें चाहिए, मतलब मान लीजिए कि टुडे मुझे जो है आज चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है, अभिषेक सर को चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है। तो वो आपके किसी भी स्टूडेंट को, लेट अस कंसिडर स्टूडेंट एक्स, उस एक्स स्टूडेंट को हम ये बोलें कि आप मेरे लिए 1 kg चिकन लेके आओ। पैसे हम देंगे, टेंशन नहीं है। तो 1 kg चिकन लेके आओ, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि आप उसको कहाँ से लाओगे। गॉट इट? हमने क्या बोला कि हम किसी एक पॉइंट ए पर खड़े हैं और हम किसी बच्चे को बोले कि 1 kg चिकन आप लेके आओ, और हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से लेके आएगा। हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो इन्फिनिटी पॉइंट से 1 kg चिकन को लेके आएगा। ध्यान में रहे, इन्फिनिटी पॉइंट से लेके आएगा और 1 kg चिकन को लेकर के आएगा। अब देखिए, 1 kg के चिकन को लाने के लिए वो क्या करेगा, वो जाएगा दूर दराज के इलाके में, दुकान में जो इन्फिनिटी पॉइंट पर है, हम ऐसा बोल के चल रहे हैं, और वहाँ पर वो चिकन को कटवाएगा और अपने हाथ में उठाएगा, मतलब उसको पुल करेगा, हाथ से खींचेगा, पुल करेगा। और हम लोग जानते हैं क्लास 8 के डिफिनेशन से फोर्स का कि द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब वो क्या करेगा कि चिकन के थैले के ऊपर फोर्स लगाएगा। पहला चीज उसने फोर्स लगाया और वो इन्फिनिटी से चलकर पॉइंट ए तक पहुंचेगा अभिषेक सर के पास। मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। और जब कभी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरा जगह, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। और यहाँ पर क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स स्टूडेंट है वो वर्क किया उस 1 kg चिकन को लाने के लिए। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो वर्क डन किया जा रहा है वो कितने चिकन के लिए किया जा रहा है? 1 kg चिकन के लिए किया जा रहा है। तो ये जो पूरा सिचुएशन था गाइस, 1 kg चिकन को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे समझेंगे, समझिए। अब यहाँ पर जो 1 kg चिकन ला रहे थे, उस 1 kg चिकन की जगह अगर हम 1 कूलॉम्ब का चार्ज लेके आए, पॉजिटिव चार्ज को, तो 1 कूलॉम्ब चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से किसी एक दिए गए पॉइंट तक, यहाँ दिया गया पॉइंट कौन सा था? ए। किसी एक दिए गए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया या नहीं, आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत ही लूसिड तरीके से हमने ट्राई किया आपको समझ में आ जाए। तो जो वर्क डन होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी पॉइंट से एक दिए गए पॉइंट तक, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए गाइस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं भी से, दर्शाया जाता है भी से। इसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q। देखिए गाइस, यहाँ पर
Q की जगह अगर हम 1 कूलम्ब बैठाएं तो V इक्वल टू W हो जाएगा। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही होता है विद्युत विभव के बराबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। यहाँ V बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W बराबर वर्क डन है और Q बराबर चार्ज है। अब देखते हैं गाइस इसका यूनिट और डायमेंशन। तो इसको यूनिट को निकालने के लिए अगर हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि V इक्वल टू W बाई Q होता है, तो अगर यहाँ पर W के जगह उसका यूनिट बैठाएं जूल और चार्ज के जगह उसका यूनिट बैठाएं कूलम्ब, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम्ब। ये हो जाएगा इसका यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसी जूल पर कूलम्ब को हम लोग गाइस बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है वोल्ट। अब इसका अगर हम डायमेंशन लें, डायमेंशन जूल पर कूलम्ब का, तो हम लोग देखेंगे, देखिए बच्चे V बराबर होता है W बाई Q और वर्क का डायमेंशन होता है mL2T-2 और Q का होता है AT। अगर किसी को mL2T-2 का नहीं आता है डायमेंशन तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए डाउट लेक्चर लेके आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर इतना डिटेल में चलेंगे। जैसे एक बार देख सकते हैं, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है mLT-2। हमने बहुत बार आपको पीछे बताया है कि mLT-2 कैसे आता है। इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक बार लेंथ से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा mLL2T-2। तो ये हो गया वर्क का, और चार्ज का होता है AT। हम आपको पीछे भी बताए थे। तो इसको अगर हम बैठाएंगे V में तो हमें मिलेगा, देखिए गाइस, V इक्वल टू mL2T-2 बाई AT, तो आया mL2T-3A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन और उसका यूनिट और डायमेंशन। इसी जूल पर कूलम्ब को जो गाइस इसको वोल्ट भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा यूनिट में। अब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, इसका एक्सप्रेशन। बहुत ही आसान है, इजी से आपको समझ में आएगा। गाइस इसके एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि एक Q चार्ज जो है वो पॉइंट O पर रखा हुआ है और एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। ओके, इन्फिनिटी से लाया जा रहा है और उसको ला करके मान लीजिए हमें रखना है पॉइंट P पर, और P से Q तक का दूरी जो है वो R है। देखिए गाइस यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है O पॉइंट पर, और P पॉइंट पर हमको 1 कूलम्ब चार्ज को लेकर के आना है जो कि Q से R दूरी पर है। तो देखते हैं गाइस, तो देखिए जो 1 कूलम्ब चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो दिया जाएगा F बराबर KQ1Q2 बाई R स्क्वायर। बता दीजिए ये कौन सा लॉ है, पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए। हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, हम बताएंगे फिर ये कौन सा लॉ है, बताइए। जिसने ये सोचा था वो सही है, कूलम्ब्स लॉ। जिसने ये सोचा था उसके लिए कांग्रेस, जो नहीं सोचा था वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, जाइए आप कूलम्ब्स लॉ का पूरा लेक्चर देख के आइए, अच्छे से समझ में आएगा। इसको खत्म होने के बाद आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उसकी, उस वीडियो की, आप जा करके देख सकते हैं। तो देखिएगा इस कूलम्ब्स लॉ से इसका अगर हम फोर्स निकालें तो F बराबर होता है KQ1Q2 बाई R स्क्वायर। अब अगर हम इस केस की बात करें तो यहां पर पहला चार्ज है कैपिटल Q, दूसरा चार्ज है 1 कूलम्ब, मतलब Q1 के जगह है कैपिटल Q और Q2 के जगह है 1 कूलम्ब, और डिस्टेंस तो R है ही। तो देखते हैं गाइस, तो अगर इस इक्वेशन में हम F इजकल टू K, Q1 के जगह कैपिटल Q और Q2 के जगह 1 कूलम्ब लिखे तो बाई R स्क्वायर लिखे तो F बराबर आएगा KQ बाई R स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चे कि यहां पर जो ये चार्ज है ये भी पॉजिटिव नेचर का ही है। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज को है वो इन्फिनिटी से हम लोग पॉइंट P पर ला रहे हैं। इन्फिनिटी जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा दूरी होती है, वहाँ से अचानक से किसी बॉडी को अगर हम पॉइंट P पर लाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें उसको धीरे धीरे लाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लाने के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमको तय करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमको इस एक्सप्रेशन में निकालना क्या होगा, हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क डन के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा वर्क डन, और वर्क डन निकालने के क्रम में हम लोग जो है फोर्स निकाल चुके हैं, बस उसको डिस्प्लेसमेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। अगर वर्क डन निकल गया तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए गाइस यहां पर जो है इन्फिनिटी से लाना है जो कि बहुत बड़ा काम है, इसीलिए हम लोग अचानक से इतना बड़ा दूरी नहीं तय कर पाएंगे, हम लोग धीरे धीरे करके लाएंगे। हम लोग पहले पॉइंट A से B लाएंगे, B से C, C से D, धीरे धीरे छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए, और फाइनली हम लोग पॉइंट P पर पहुंचेंगे। तो देखिए गाइस A से B जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने मान लिया dr, और dr डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए मान लीजिए छोटा सा वर्क डन हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वर्क डन भी छोटा होगा, dw। तो देखिए बच्चे
स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द यूनिट चार्ज अप टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर इज गिवन बाय, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग वर्क का फॉर्मूला जानते हैं एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग सबको जानते हैं इसकी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या लगता है, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा लगेगा। तो देखते हैं, जो जिन्होंने ये सोचा उनके लिए कांग्रेस, जो नहीं सोच रहे सोचिए, अब कंटिन्यूटी में रहिए। देखिए एफ डॉट डी आर, एफ डी आर कॉस थीटा। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पर थीटा बराबर क्या होगा, सोचिएगा, फिगर दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चे, हमने ये बोला कि प्लस क्यू चार्ज है और प्लस 1 कूलम का चार्ज आ रहा है इसकी तरफ। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, सोचिए, 5 सेकंड का टाइम, बस सोचिए जल्दी से, कितना होगा। ऑप्शन देते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, जल्दी बताइए। जो सोचे हैं उसके लिए बहुत अच्छा। देखिए इसका रियल आंसर होगा 180 डिग्री गाइस। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और आने वाला भी चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का है, और प्लस प्लस के बीच में होगा रिपल्सन, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, और जब दो क्वांटिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो एंगल बनता है 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पर एंगल जो है वो 180 डिग्री बनेगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा था 180, मतलब एफ डी आर कॉस थीटा के जगह एफ डी आर कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू जल्दी बताइए। हाँ होगा -1, जिन्होंने ये सोचा वो बहुत अच्छा। डी डब्ल्यू इजकल टू एफ डी आर इंटू -1, मतलब डी डब्ल्यू इजकल टू माइनस एफ डी आर। ओके, ये हमारा निकल गया छोटा सा वर्क डन। अब इस छोटा को क्या करना है, बड़ा करना है। अब हम लोग सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे चीज को बड़ा किया जाता है उसे कहते हैं इंटीग्रेशन, मतलब यहां पर करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। गाइस डी डब्ल्यू बराबर आ चुका है मेरा माइनस एफ डी आर। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो जब मेरा जो 1 कूलम चार्ज था वो इन्फिनिटी पॉइंट पर था तब तो हमने कोई वर्क डन नहीं किया, तब तो हम उसको लाए नहीं, इसलिए वर्क डन 0। और जब उसको हम r डिस्टेंस तक लेकर के आ गए तब हमारा वर्क डन हो गया w। तो देखते हैं गाइस, देखिए गाइस डी डब्ल्यू माइनस एफ डी आर, इन्फिनिटी से r, 0 से w। ये कैसे आया, जब इन्फिनिटी में था तो वर्क डन w, जब r में ले आए r डिस्टेंस पर तो वर्क डन हो गया w, और जब इन्फिनिटी में था तो वर्क डन 0। अब देखिए बच्चे कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हम लोग सब जानते हैं w होता है। इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और अपर लिमिट हो जाएगा w। इस f की जगह पर अगर हम f का वैल्यू बैठाएं जो हमारा आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो हमें मिलेगा, देखिए गाइस f बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था ना, तो इसको अगर हम बैठाएंगे तो हमें मिलेगा, देखिए हमने डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दिया, w लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट w, यहां पर f के जगह के क्यू बाई आर स्क्वायर बैठाया, माइनस में था तो माइनस में रहने दिए डी आर। यहां पर देखेंगे तो अपर लिमिट अगला प्रोसेस होता है, जैसे डी डब्ल्यू का w हो गया अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट, अगला प्रोसेस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने किया w माइनस 0। राइट हैंड साइड में हमारा था के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, जो कि ये के क्यू जो था ये माइनस में था। यहां पर कांस्टेंट कौन होगा, डी के साथ आर है तो पीछे जो आर का टर्म है ये कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट हमारा हो जाएगा के क्यू। तो हमारा जो अगला स्टेप आएगा माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, कहां, इन्फिनिटी टू आर। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस के क्यू और इन्फिनिटी से r और 1 बाई आर स्क्वायर को r के पावर -2 dr। अब हम लोग सब जानते हैं गाइस कि x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। पर इसका इंटीग्रेशन होगा के क्यू बाहर था और माइनस में था का जा करके माइनस में था बाहर। अब यहां पर x के पावर -2 का इंटीग्रेशन आएगा तो x का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, और लोअर लिमिट क्या था स्टार्टिंग में, इन्फिनिटी, और अपर r। यहां देख सकते हैं गाइस आप, तो देखिए -q बाहर रख गया, देखिए w माइनस 0 w आ चुका है, तो -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 1 -1 इन्फिनिटी से r।
अब गाइस अगर इस माइनस को हम इधर ले जाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और r के पावर -1 को हम लोग 1/r लिख सकते हैं, इन्फिनिटी से r। अब हम लोग सब जानते हैं गाइस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले r की जगह बैठाएंगे अपर लिमिट, फिर r की जगह बैठाएंगे लोअर लिमिट और दोनों के बीच में करेंगे माइनस, जो आएगा हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो देखिए बहुत आसान है, देखिए 1 के अपर लिमिट बैठा है r, लोअर लिमिट बैठा है इन्फिनिटी, तो जो आया मेरा यही रिजल्ट है। अब 1/∞ क्या होता है? 0, मतलब के क्यू इंटू 1/r, ओके, और यहां माइनस में 0, मतलब जो हमारा वर्क डन आया वो आया के क्यू बाई आर। और हम लोग जानते हैं कि यही वर्क डन किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर, क्योंकि ये वर्क डन कब हो रहा है? जब 1 कूलम के चार्ज को ला रहे हैं, और 1 कूलम के चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बच्चे, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको दर्शाते हैं V से, V बराबर के क्यू बाई आर। आप के की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और यही था हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो बच्चे समझ में आया या नहीं आया तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, और क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत थी, जो प्रॉब्लम था आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो पॉज करके पीछे जाइए, फिर से देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा बच्चे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बोलिए, उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी गाइस। एक चीज़ और, इस लेक्चर में हम लोग इस चैनल में कैरी ऑन करते हैं फिजिक्स का पोर्शन, क्लास 12th और 11th का बेसिकली, साथ ही साथ जी मेंस और एडवांस के न्यूमेरिकल्स भी हर संडे को आते हैं। अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चल रहा है, आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं एचसी वर्मा और डीसी पांडे का भी सॉल्यूशन लाने का। और इसके बाद गाइस जो बैकग्राउंड होगा वो एचसी वर्मा डीसी पांडे का ही क्वेश्चन होगा। इसके बाद इस चैनल में हम लोग जो है जीएस का भी क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जीएस का पोर्शन क्लास 6 से 12 तक का, जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज और दूसरे स्टेट पीसीएस और जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जो बच्चे के कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो गाइस उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगता है, और ऑफलाइन क्लासेस में और जो कोचिंग क्लासेस में जो है आप कंपेयर करके देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिएगा, कहीं ज़्यादा इलोबरेटेड वर्जन में हम लोग जो है कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ को। करंट अफेयर्स का भी पोर्शन हमारा चलने वाला है रेगुलर। तो गाइज तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल और इक्विटोरियल के कारण होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल और इक्विटोरियल पोजिशन पर निकला था डाइपोल के कारण, उसको आप एक बार देख लीजिएगा ताकि इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइज, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।